खुशबू सी आ रही है दर जाफरान की। क्या चीज रही होगी जाफरान कि खुशबू सी आ रही है दर जाफरान की। खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान। अरे वाह। इन बर्तनों को भड्डू कहते हैं हम लोग। गढ़वाल का पहाड़ी काफिली, ये काफिली तो यार ये ट्राई करके जाना, क्या ही शानदार जायका यार। बहुत ही बढ़िया था। It was amazing. सच में इट्स द बेस्ट ऑमलेट, जैसे उन्होंने लिखा है बेस्ट ऑमलेट, इट इज रियली द बेस्ट ऑमलेट। छोले और आलू का कॉम्बिनेशन क्या ही जायका यार, दे रहा जुबान को। अरे बाल मिठाई है जी, ये दूध की बनती है। जो पहाड़ी इलाके हैं जी। वहाँ पे जब ये स्वीट बनेगी तो इसका थोड़ा अलग ही टेस्ट आएगा। इस मिठाई में मतलब जो स्पेशलिटी है वो है पत्ते की खुशबू। पत्ते की खुशबू। ये क्या डाला भैया? ये जादू की चुटकी है। ये आ गई रबड़ी वाली जलेबी। जलेबी। फ्लेवरफुल चटनियों के साथ लदी पापड़ी। सलमान खान, ये जो जूते टंगे हुए हैं ये आपके हाथ से बने हुए हैं? हाँ जी, हमारे आगे से बने हुए। अंकल क्या बनाते हो यहाँ पर आप? ज्यादा ये टोपी का ही काम होता है। टोपी बनाते हो? मतलब ये मोदी जी ने आपके हाथ की बनी टोपी डाली हुई है। मेरे ठीक पीछे ऊंचे ऊंचे और हरे भरे पहाड़ देखकर आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि मैं इस टाइम किसी बढ़िया से हिल स्टेशन पर हूँ। खैर मैं आपको बता दूं कि मैं इस टाइम पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली मसूरी में हूँ। आज मैं यहाँ पर मसूरी के कुछ स्पेशल जायके एक्सप्लोर करने आया हूँ और जायकों के साथ साथ मसूरी में और क्या खासम खास है, सब चीजों के साथ आपको रूबरू करवाऊंगा। तो आइए उस स्पॉट पर चलते हैं जहाँ से मैंने इस हसीन सफर का आगाज करना है। पहाड़ों में किसी लोकल आला तारीन जायके को ढूंढना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि किसी नायाब हीरे को उसकी खदान में से खोजना। और इन्हीं पहाड़ों के बादशाही जायकों के ठिकानों से रूबरू करवाने के लिए मेरी मुलाकात मसूरी के लोकल बाशिंदे विपिन जी से हुई, जिन्होंने मुझे मसूरी के कुछ 100 साल से भी पुराने जायकों के अड्डों से रूबरू करवाया। विपिन जी पहुंच गया हूँ मसूरी में। वेलकम टू मसूरी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। बहुत सारे ऐसे दुकानें हैं जो मतलब काफी टाइम से चल रहे हैं, लाइक ब्रिटिश टाइम से उन्होंने स्टार्टिंग करी है। एक तो यहाँ पे आपका लवली ऑमलेट है सबसे पहले, जो हमारे बहुत ही मायने रखता है, जिसे शायद आप गए भी हों। और वो मैं लोगों को कहता हूँ कि जो लोग अंडा पसंद भी नहीं करते ना, वो लोग भी अंडा खा के वहाँ पे जो लिटरली जो है ना स्मेल, वो चीज भी नहीं आती उसमें। एंड मैं लोगों को बोलता हूँ, कोई भी मसूरी में आता है तो मैं इनको बोलता हूँ कि ये जो है ना फास्ट फूड से आप दूर जाइए, गढ़वाली खाना खाइए और लोकल क्यूजीन का आनंद लीजिए। मैंने सुना है बेस्ट समोसे की दुकान भी है। एक समोसे की दुकान है, उसके अंदर एक्चुअली बहुत मायने रखता है, वो काफी सालों से वो चल रहा है। उसका नाम है ओमी स्वीट्स। ओमी स्वीट्स, हाँ। यहाँ पे स्वीट शॉप में सिर्फ 2 ही स्वीट शॉप है, मतलब जो फेमस है, जो समोसे और ईटरीज स्वीट्स दोनों बेचते हैं। विपिन जी से कुछ गुफ्तगू करने के बाद मैंने उनसे धन्यवाद बोला और मैं अपने पहले जायके के अड्डे की ओर बढ़ गया, जो कि मुझे विपिन जी ने रिकमेंड किया था। मेरे ठीक पीछे फ्रेम में आपको एक शॉप नजर आ रही होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है लवली ऑमलेट सेंटर। 4 तरह के यहाँ पर ऑमलेट परोसे जाते हैं और आप यकीन मानिए ये 106 साल पुरानी दुकान है मसूरी की। और यहाँ पर ऑमलेट के ऐसे ऐसे जायके परोसे जाते हैं कि एक बार आपने यहाँ का ऑमलेट खा लिया ना, तो भाई किसी और जगह का ऑमलेट आपको पसंद आना बंद हो जाएगा। दुकान के बिल्कुल पास पहुंचते ही गरम लाल शर्ट के ऊपर काली जैकेट पहने शाहिद जी एक स्टील के कप में बीटर के साथ अंडों की फेंटियां लगाते हुए मेरे को नजर आए। और वहीं दाईं तरफ मेरी नजर कुछ ऐसी तस्वीरों पर पड़ी
जो इस दुकान के जायके की खासम खास होने की सबूत थी। बहुत सारी अखबारों में इस दुकान पर मिलने वाले ऑमलेट के शानदार जायके की खबरें छपी हुई थी। और तो और राजीव गांधी जी ने भी इस दुकान के जायके का स्वाद चखा था। मेरे को इस दुकान की 1890 और 1918 की तस्वीर भी यहाँ लगी दिखी। तब मसूरी बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। और साथ ही साथ मैंने देखा कि क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के साथ साथ और भी कई दिग्गज यहाँ के शानदार जायके का स्वाद ले चुके हैं। ये सब कुछ देखते ही मैंने शाहिद जी से कुछ बातचीत करनी शुरू की। सर 106 साल हो गए हैं। 106 साल हो हाँ गए। जी, हाँ जी। और कब से स्टार्ट हुई है? सर 1918 से। 1918 से। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आप कौन सी जनरेशन हो यहाँ पे? मैं यहाँ पे 4th जनरेशन हूँ। फोर्थ हाँ जी, जनरेशन। हाँ जी। अरे वाह, क्या ही बात है। तो शाहिद जी, ये कौन से वाला ऑमलेट लग रहा है? ये चीज ऑमलेट है जी। चीज ऑमलेट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आपके पास सिर्फ 4 ऑमलेट मिलते हैं? हाँ प्लेन जी, हाँ ऑमलेट, बटर ऑमलेट, चीज ऑमलेट एंड बटर चीज बस ऑमलेट। बटर चीज ऑमलेट अच्छा, जी। क्या बात है। मैं कल भी आया था, कल आपकी शॉप क्लोज थी। सर मंगलवार को बंद रखते हैं। अच्छा, मंगलवार को बंद हाँ जी, रखती है। हाँ जी, हाँ जी। दुकान पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और मुझे मेरी शाहिद जी के साथ गुफ्तगू बीच में ही रोकनी पड़ रही थी। तभी मैंने सोचा कि यहाँ मिलने वाले ऑमलेट के जायके के बारे में किसी से पूछा जाए। आपको कैसा लगा लवली ऑमलेट का यहाँ पर ऑमलेट? बहुत अच्छा था। टेस्टी था, बहुत ही बढ़िया था। मैंने It's worth चीज trying. ऑमलेट खाया एंड इट वाज अमेजिंग। Yes, it's worth trying. सबसे बेस्ट ऑमलेट है आई थिंक। जी। तो इससे पहले कहीं आपने और ऑमलेट खाया और यहाँ के ऑमलेट में क्या फर्क लगा? कहीं और नहीं खाया क्योंकि हमें रेकमेंड किया गया था कि यहाँ पे ही खाना है, तो हम यहाँ पे ही आए स्पेशली खाने। हम यहाँ पे आए खाने को एंड आई थिंक इट इज वर्थ ट्राइंग एंड सच में इट्स द बेस्ट ऑमलेट। जैसे उन्होंने लिखा है बेस्ट ऑमलेट, इट इज रियली द बेस्ट ऑमलेट। शाहिद जी अब थोड़े फ्री थे और मैंने उन्हें दुकान पर लगी कुछ तस्वीरों की जानकारी देने के लिए गुजारिश की। शाहिद जी, हाँ जी, हाँ जी। एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, Please. इधर बहुत सारे आपने ये सर्टिफिकेट्स लगा रखे हाँ हैं। जी, मेरे को हाँ जी। थोड़ी सी इनकी डिटेल बताइए। सर ये ट्रिब्यून में आया था। दे ब्रॉट द शेफ अलोंग विद देम अच्छा एंड दिस इज फ्रॉम द ट्रैवल प्लस। अच्छा, ये राजीव गांधी साहब आए थे। राजीव गांधी जी। हाँ जी, जी। मतलब आपकी शो पे राजीव गांधी ये कब आए थे? हाँ जी, भैया ये 80s में आए थे, 1980s में। 1980s में। सर ये सचिन तेंदुलकर साहब हैं, ये आए थे यहाँ पे। सचिन तेंदुलकर। जी जी। अरे वाह। सर ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जी। वी हैव एक्सोटिक वैरायटीज। अरे क्या बात है। दे कवर्ड अस। अच्छा। सर ये एक्सीलेंस ऑफ विनर्स हैं हम लोग 2013 के। अच्छा सर ये आपका हाई ऑन माय प्लेट्स। जी। सर ये हमें हिंदुस्तान टाइम्स से मिला था। लवली ऑमलेट ने सेंटर ने बढ़ाया क्या बात है। मतलब सर ऐसे कौन से मसाले यूज करते हो कि मतलब देश विदेश तक धूम है लवली ऑमलेट की है? सर अरे वाह। शुक्राना है बाबा जी। और ये देख पा रहा हूँ 1890, ये किस चीज की? सर ये 1890 हमारी शॉप की दुकान है सर। उस टाइम सर हम लोग सिर्फ कच्चे अंडे बेचा करते थे। ओ भाई, ये 1890 की है? हम लोग सर सिर्फ कच्चे अंडे बेचा करते थे उस टाइम। अच्छा। जी सर, ये हमने 1918 में ऑमलेट काम शुरू करा था। अरे यार, ये 1918 की मसूरी मतलब क्या ही शानदार थी उस टाइम जी, यार। जी। पीस थी पूरी है। बहुत ज्यादा सर शान मसूरी की। जी। सर ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस है, देश का स्वाद। अच्छा। सर यहाँ पे हरपाल सिंह जी आए थे यहाँ पे, जो शेफ हैं। शेफ। हाँ जी, वो उन्होंने दिया था। वो करके गए? जी जी। अरे वाह। सर ये संडे गार्डियंस है। सर ये लंदन में एक न्यूज़पेपर आता है संडे के टाइम, संडे अच्छा। के दिन। जी। सर उन्होंने हमें कवर करा था। संडे गार्डियंस हाँ जी, लंदन हाँ वालों ने? जी, ये लंदन वालों ने। सर ये लोनली प्लैनेट है। सर लोनली प्लैनेट लोनली प्लैनेट ने भी आपको हाँ जी। कवर किया? सर लोनली प्लैनेट मींस इट्स अ वर्ल्ड मैगजीन। जी। सर जिससे हम विदेश से इंडिया में आते हैं जी। तो एक मैगजीन मिलती है। जी। सर उसमें उन्होंने भी हमें कवर करा है कि आपको इंडिया में कहाँ जाना है, कहाँ पे आपको खाना भी है। अरे वाह, क्या बात है। सर ये अक्षय कुमार साहब भी आए थे हमारे पास। अच्छा। यहाँ पे शूटिंग हुई थी तब हमारे पास वो स्पेशल मिलने के लिए आए और खाने के लिए आए। उन्होंने बनाया भी। अरे बहुत वाह, इज अ मैन ऑफ ऑनर्स। क्या बात है। सर माय येलो प्लेट उन्होंने भी हमें कवर करा है। अच्छा। लवली अरे लवली पीपल्स, वाह। लवली पीपल्स। वाह। और सर ये इधर? सर ये भी सर आपका माय येलो प्लेट्स के हैं, ये उनके माय येलो प्लेट्स वाले हैं। अच्छा। उन्होंने हमें कवर करा है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये सब देखकर मैंने सवाल जवाब बंद किए और शाहिद जी को एक जायका परोसने के लिए बोला। ये एग्स भी आपके कुछ खास रहते हैं भैया? सर 2 अंडे 2 ब्रेड का बनता है। दीज आर द फार्म एग्स। अच्छा, जी फार्म एग्स हैं हाँ प्रॉपर? जी, प्रॉपर फार्म एग्स हैं। ओके, तो ये नॉर्मल एग्स नहीं है, फार्म एग्स? फार्म एग्स। अरे वाह। शाहिद जी ने अब अंडों की अच्छी तरह से फेंटियां लगानी शुरू कर दी थी और ये तब तक लगती रही जब तक ये फ्लफी नहीं हो गए। और टाइमिंग्स की बात करूं तो टाइमिंग्स क्या रहती है? सर सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक और सर दिन में 2 से 3 बंद रखते हैं। अच्छा। जस्ट फॉर दी फ्रेश थिंग्स। अच्छा।
सर सब वेजीज फ्रेश होनी चाहिए, मेरे पास सफाई मेरी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और ये कुछ मसाले खास हैं या नॉर्मल मसाले हैं? सर ये नॉर्मल मसाले हैं सर। अच्छा। सर ये आपका सेंधा नमक है, ये लाल मिर्ची है। अच्छा। and बस और कुछ नहीं है और सर। कुछ इस जायके में अब पीछे रखी प्लेटों में से कुछ प्याज और हरी मिर्च स्वाद अनुसार डाली गई। ये आपका सनफ्लावर लाइट है एंड दिस पैन इज नॉन स्टिक। अच्छा, नॉन स्टिक। सर ये 15-20 दिन में चेंज हो जाता है 15-20 दिन बाद पैन चेंज सर, वो खराब हो जाता है खराब हो जाता है। सर। अरे वाह, सर जितना ऑयल या बटर कम होगा उतना ही अच्छा होगा। क्या बात है। अंडों को अच्छी तरह से बीट करके गरम नॉनस्टिक पैन पर डाल दिया गया। 11-12 बजे के बाद तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पूरा रश पड़ जाता हाँ है, जी सर। इसलिए मैं आपके पास पहले ही आ गया। वाह, वेलकम सर। मैं कहा अच्छी बातचीत हो जाएगी तब तो बात भी नहीं हो हाँ जी, हाँ पाएगी। जी, हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। सर ये अमूल चीज है, अमूल चीज स्लाइसेस आते हैं, ये वो है। अमूल चीज। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, So everything we use that is the Amul, the butter we use that is Amul, जी, cheese that we use that is Amul, everything we use that is Amul, sir. अमूल। Yeah, with the name some responsibilities comes. So it took like 106 years just to frame it, यस, or I don't want to spoil. एब्सोल्युटली राइट। वाह It took efforts. जी, 106 साल पुरानी इस दुकान पर मिलने वाला नायाब जायका अब तैयार हो चुका था और शाहिद जी ने एक प्लेट में कटर के साथ छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मेरे हाथ में थमा दिया। और उधर मेरा दोस्त अमित इस जायके को अपनी जुबान तक ले जाने के लिए बेताब था और मैंने भी इस जायके की प्लेट अमित भाई के हाथ में थमा दी। So that's the quality in there. जी। So अगर आप अंडे को हाथ से भी खाओगे ऑमलेट को, अच्छा। तो आपके हाथ से भी अंडे की स्मेल नहीं आएगी। हाँ, Second, like you won't feel the heaviness of the omelette. अच्छा, जैसे अंडा खाने का पेट में भारीपन हो जाता है, वो नहीं होगा। वो भी नहीं होगा। अरे क्या बात है। Please. बढ़िया सी बाइट लेके तैयार बाइट को एक बार ट्राई करते हैं। 100 बातों की एक बात, एक ही चीज बोलूंगा कि ये आप मिस नहीं करेंगे इस ऑमलेट को। जब भी आप आएंगे मसूरी के मॉल रोड पे लवली ऑमलेट, और ये वाला ऑमलेट आप यहाँ पे आके एक बार ट्राई करेंगे तो भाई साहब बार बार आएंगे। यहाँ नाश्ता करके मैंने शाहिद भाई को थैंक्स बोला और मैं अगला जायका ढूंढने के लिए मसूरी की माल रोड पर निकल पड़ा। मसूरी में सुबह पारे में 7 डिग्री की ठंडक थी और इधर एक कारीगर धूप की हल्की हल्की गर्माहट की ओड़ में आटे के पेड़े में उड़द की दाल की पिट्ठी डालकर उसे गोल गोल घुमाकर अपने पास ही रखी स्टील की प्लेट में पेड़ों को सजाते जा रहा था। आटे के पेड़ों पर हाथ से बजते थपेड़ों की आवाज सुनकर मैंने यहाँ नाश्ता करने का मूड बनाया और मैं खाने के लिए इनके सिटिंग एरिया में चला गया। एकदम से साफ सुथरा हॉल अभी खाली पड़ा था, मानो ये अभी जायकों के जोहरियों का इंतजार कर रहा हो। तभी मेरी नजर बाईं तरफ दीवार पर टंगी 4 तस्वीरों पर पड़ी। नजदीक जाके मैंने देखा इनमें से एक तस्वीर ब्रिटिश जमाने में बने मसूरी के पिक्चर पैलेस की थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने मसूरी के मेन चौक में इस पिक्चर पैलेस को देखा जो अब बंद हो चुका है। खैर मुझे यहाँ ये बाऊजी मिले जिनसे मैंने थोड़ी सी बातचीत की। सुबह 5 बजे लड़के आते हैं, वो खाना बनाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सुबह 1 बजे तक ब्रेकफास्ट चलता है। अच्छा, उसके बाद 1 बजे से और 4 बजे तक लंच, और फिर 7 ऑफ होता है। 7 बजे के बाद 7 से 11 बजे तक डिनर। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहता है आपके पास? छोले भटूरे, पूरी भाजी, परोठा, सैंडविच, चाय, कॉफी, लस्सी। अच्छा, ये सारा वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन रहता है। इतना सुनकर मैंने बाऊजी को 1 पीस पूड़ी, 1 पीस भटूरा और 1 मूली का पराठा दही के साथ परोसने के लिए बोला और मैं बाहर धूप में बैठे कारीगर के पास चला गया। नमस्कार भैया। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया साहब। क्या नाम है भैया आपका? शोभन सिंह पंवार। अच्छा, तो भैया क्या बना रहे हो यहाँ पर? ये पूड़ी छोले भटूरे। अच्छा, पूरी और छोले भटूरे। जी। आप मेरे लिए 1 पीस पूरी और 1 पीस भटूरा लगा सकते हो? जी। लगाइए जरा। ठीक। तो पूरी किस चीज की रहती है? आटे की होती है सर। अच्छा, और भटूरा मैदा का। भटूरा मैदे का। अच्छा, अरे वाह।
नहीं सर, रिफाइंड होता है। अच्छा रिफाइंड है जी। अच्छा कितने साल हो गए यहाँ पर? मेरे को तो यहाँ 24 साल हो गए। 24 साल हो गए मसूरी में। अरे मसूरी में, क्या बात है जी। हाल में वापस आते ही बलदेव सिंह जी मेरे लिए जायके एक ट्रे में सजाकर सीढ़ियों से उतरते मुझे नजर आए और सारे के सारे जायके उन्होंने टेबल पर मेरे लिए सजा दिए। ये चने देखिए जी, वाह क्या ही शानदार चने हैं। तो ट्राई करते हैं मसूरी माल रोड के चने। बिल्कुल घर जैसा जायका, पहली बाइट ना अपील दे देती है कि भाई घर जैसा जायका बढ़िया। ये है जी इनकी आलू की सब्जी, ये चेक कीजिए, धनिया दुनिया गार्निश किया हुआ है, गर्मा गर्म है एकदम से। वेरी नाइस, बिल्कुल घर जैसा। घर जैसा खाना ढूंढ रहे हो तो अग्रवाल वेजिटेरियन, ये पेठे कद्दू की सब्जी है, आइए देखते हैं। खट्टा मीठा पेठा कद्दू, और अगर मूली के पराठे के साथ दही भी दे दो मेरे को। मसूरी की माल रोड पर 50 साल पुराने अग्रवाल वेजिटेरियन पर जायकों का स्वाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एकदम से साफ सुथरा और घर जैसा खाना था। मसूरी से 4 किलोमीटर दूर खड़ी चढ़ाइयां पैदल पार करके अब मुझे लैंडौर जाना था, जहां कुछ पहाड़ी आला तारीन जायके मेरा शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। पर तभी मेरी नज़र रास्ते में एक छोटी सी 6-7 गज की दुकान पर पड़ी, जहां एक 70 से 80 साल के बुजुर्ग बिना मोटर की कपड़े सिलने वाली मशीन को सामने रखकर पैंट पर कैंची से काज निकाल रहे थे। और इन्हीं बाबूजी की पीठ के पीछे गढ़वाली टोपी पहने हुए बड़े बड़े कलाकारों और राजनेताओं की एक तस्वीर टंगी हुई थी, जिसे देख मुझे अंदाजा लग गया था कि बाबूजी यहाँ कुछ खास बनाते हैं और ये छोटी सी दुकान आम नहीं है। नमस्कार अंकल जी, क्या हाल चाल अंकल जी? सब ठीक है जी। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम जगतम। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र 1 आध साल रह गया 80 में पहुंचने को। अच्छा 79 के हो गए, 89 के। अरे वाह अंकल, मैं देख पा रहा हूँ छोटी सी दुकान है, और हमारे पंजाब में तो ऐसी दुकानें अब देखने को मिलती नहीं है। मसूरी में आया तो काफी पुरानी पुरानी दुकानें देखने को मिल रही है। अंकल क्या बनाते हो यहाँ पर, आप क्या सिलते हो? ज्यादा विशेषतर तो लोकल काम तो करते हैं, पर ज्यादा ये टोपी का ही काम होता है जी। अच्छा टोपी बनाते हो, किस तरह की टोपी होती है? ये गढ़वाली टोपी है। अच्छा गढ़वाली, ये जो मोदी जी ने डाली हुई है? हाँ ये तो ये भी आपके हाथ की बनी है? मेरी हाथ की। अच्छा मोदी जी, ये 19 में बनाई थी मैंने, 2019 में। मतलब ये मोदी जी ने आपके हाथ की बनी टोपी डाली हुई है? हाँ। राउत है। अच्छा ये सारे हैं, ये मेरे जी गढ़वाली टोपी आप बनाकर देते हो हैं अंकल जी? क्या बात है। एक आधी बनी पड़ी है आपके पास, कोई टोपी है अभी कोई? तभी बाबूजी ने पास ही पड़ी लंबी छड़ी को उठाकर ऊपर टंगे नारंगी रंग के झोले को छड़ी की मदद से नीचे उतारा और फिर उसमें कुछ ढूंढने लगे। ये है गढ़वाली टोपी है। अरे वाह, तो ये रहती गढ़वाली टोपी। गढ़वाली टोपी भाई कैसा लग रहा हूँ? ये गढ़वाली टोपी। तो अंकल इस टोपी का रेट क्या रहता है? रेट तो हमारा जैसा कपड़ा हो कपड़े पे। अच्छा फिर भी कितने से स्टार्ट हो जाती है गढ़वाली टोपी? ये ज्यादा महंगी नहीं होती, 200, 250, 300। अच्छा तो अंकल मेरे को ये चीज बताओ, जैसे अभी तो मैं आपके पास पहुंच गया, किसी ने मंगवानी हो, कोई बाहर कोई बैठा तो वो मंगवा सकता है आपसे? बिल्कुल। कैसे मंगवा सकता है? मंगवा सकते हैं। आपका फोन नंबर है कोई? मेरे को फोन नंबर दीजिए अपना। दे देंगे आपको। बोलिए। 9675 जी 20 48 68। 68। क्या नाम है आपका? जगतम। अच्छा जगतम। हाँ। क्या बात है। तो मतलब यहाँ से आप टोपी भेज दोगे? भेज दोगे। तो ये देखिए जी, ये गढ़वाली टोपी है। अभी ये सिंपल है टोपी, तो मतलब कि अंकल जी जो टोपियां बनाते हैं मोस्टली पॉपुलर पॉलिटिशियन लाइक मोदी जी ने भी अभी टोपी डाली हुई है। देखिए ऊपर स्टिकर लगा हुआ है।
हमारे वो हैं वहाँ पर नहीं, ये तो इस पे जी लगा नहीं, इन पे अच्छा। लगे होंगे वो टोपी शायद क्या बात घर है जी। पे होंगे, शादी बना के रखे अच्छा, हैं। वाह वाह। और अंकल कितने बजे आए थे आप इस दुकान पर? दुकान पे सवेरे आते हैं हम 10 बजे। अच्छा, 10 बजे आ जाते हो? अरे वाह, क्या बात है। और मैं अंकल देख रहा हूँ प्रेस भी बड़ी पुरानी रखी हुई है आपने यहाँ पर, पुराने स्टाइल में होती थी ऐसी प्रेस। पुराने साइज में ऐसा। अरे वाह अंकल जी, वाह, शानदार। धन्यवाद अंकल जी, आशीर्वाद दीजिए थोड़ा सा। धन्यवाद। धन्यवाद। मिलता हूँ आपको अगली बार आऊंगा जब। थैंक यू जरूर, टाइम जरूर। देने के लिए। लंडौर की खड़ी चढ़ाइयों पर ऐसे ट्रैफिक जाम लगना आम सी बात है। पुरानी पुरानी दुकानों को मैं निहारता हुआ आगे बढ़ता गया, क्योंकि अब ऐसे जायके मेरे सामने आने वाले थे जिन्हें मैं अपनी जुबान से मिलवाने के लिए शिद्दत से इंतजार कर रहा था। लंडौर में घूमते घूमते मेरे को एक चमचमाती रोशनी से गुलजार दुकान नजर आई। सन 47 में बनी इस दुकान का नाम था देवभूमि रसोई। इस रसोई के बाईं ओर रखे तवे पर 8 सुनहरी रंग के बादशाही बर्तनों ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। थोड़ा पास आकर देखा तो इसमें कुछ गढ़वाली खड़े मसाले और कुछ नायाब जायके तवे की तपिश पर गर्म हो रहे थे, और बादशाही बर्तनों में पक रहे नायाब जायकों की भावनुमा खुशबू मेरे दिल को जीत रही थी। यहाँ हर चीज दशकों साल पुराने ट्रेडिशनल बर्तनों में बनाई जा रही थी, और मैं पुरानी एंटीक चीजों का वैसे ही बहुत शौकीन हूँ, इसलिए ये दस्तरखान मेरे दिल के करीब आ रही थी। इस बादशाही दस्तरखान के अंदर मैंने थोड़े से और कदम डाले तो देखा कि कुछ और भी पुराने बर्तन और पहाड़ी साज छत के सहारे टंगे हुए थे। मेरा दिल ये विरासती बर्तन देख बागो बाग हो रहा था। थोड़ी सी मैंने अपने कैमरे की आंखें और घुमाई और देखा कि कुछ रंग बिरंगे देवदार की लकड़ी से बने दशकों पुराने तिबार दीवार पर टंगे हुए थे। आपको बता दूं कि तिबार एक तरह से ट्रेडिशनल पहाड़ी लकड़ी से बने मकानों में लगने वाले पिलर को बोला जाता है। आप बद्रीनाथ जी के धाम की जब यात्रा करोगे तो ऐसे ही तिबार वहां आपको लगे नजर आएंगे। खैर, अब मुझे इस दस्तरखान को और गहराई से जानना था, इसलिए मैंने यहाँ के करता धरता पंकज जी से कुछ गुफ्तगू शुरू की। आप अगर किसी लोकल जायके को करीब से फील करना चाहते हो तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करना। आपकी दुकान पर इस चीज ने मेरे को खींच लिया। आज आपसे निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा मेरे को समझाना क्या परोस रहे हैं आप यहाँ पर। जी। पहाड़ी खाना है, इस राज्य का खाना है जी। तो ये उत्तराखंड का कुजीन है। ओके। और थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में अगर आपको बताऊं तो उत्तराखंड, जिसकी आज राजधानी देहरादून है, जी। समय के कालांतर में इसकी राजधानी कभी प्रतापनगर थी, कभी नरेंद्र नगर। गढ़वाली खाने का तो हम लोग उन्हीं बर्तनों में, इन बर्तनों को भड्डू कहते हैं हम लोग। ये पुराने प्रेशर कुकर कह सकते हैं आप ये समझें कि इसमें ये भाप उठ रही है, आप देख रहे हैं, और तवे के नीचे हमेशा 24 घंटे आग जली रहती है। जी। तो इस तरह ये लोटा इसके ऊपर रख दिया जाता है और इसमें हम लोग कुछ भी पकाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। जी जी। बर्तनों की जानकारी लेने के बाद मैं पंकज जी को दुकान के अंदर ले गया और मन के सारे सवाल जवाब करने लगा। तो ये तमाम दूध की ठेकियां थी। अच्छा। इस बर्तन को ठेकी कहते हैं। ठेकी? ये दो, जी, ये दो इसलिए यहाँ लगी है क्योंकि ये एक लोहे की है और एक टीन की है। अच्छा। और मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ कि हम लोग 10 बर्तनों के आसपास बड़े से बूढ़े हुए हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, गस्ता, जस्ता, दारुल हल्दी, विजयसार, मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन। अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे पास 10 के 10 बर्तनों का एक कलेक्शन है जिसे हम लोग यूज करते हैं, सिर्फ सजाने के लिए नहीं रखे हैं जी। ये ठेकियां, इनमें हमारी दुकानों में दूध आता था, आज भी आता है जी। और उससे पहले ये ठेकियां लकड़ी की होती थी। आप देखिए
ये लकड़ी के बर्तन होते हैं। अरे वाह, अब ये लोग लकड़ी के बर्तन में आज भी हम लोगों ने दालचीनी रखी है। और अभी तो आप जाड़ों के मौसम में आएंगे या बरसात के मौसम में आएंगे तब भी किसी दालचीनी में, किसी मंडवे के आटे में, किसी गेहूं में चीनी में पसीजना नहीं आएगा। अरे वाह, लकड़ी के बर्तन की खासियत देखें। अरे क्या बात है। और उसके बाद लोहे की बर्तन की ठंडक, ये कसैंडी है जो हम लोग लोहे की बर्तन, इसमें आपको और एक देखें, आपके सामने लोहे का बर्तन है। मैं एक बहुत छोटी सी चीज आपको दिखाता हूँ भाई साहब। ये राजा हर्षिल की या जिम कॉर्बेट की किसी की चाय की केतली है। अरे अब इसमें वजन देखें आप इसका। ओ भाई, पिकनिक समय के कालांतर में इसका ढक्कन कहीं छूट गया हमसे, तो आज भी ये हैंडमेड बर्तन है और उसमें जंग नहीं लगा है। पंकज जी की फैमिली रॉयल हाउस का पार्ट रहे हैं। इन्होंने रॉयल फैमिली को अपने हाथों से शाही जायके परोसे हैं। अपने पिताजी के देहांत के बाद इन्होंने रॉयल फैमिली से विदा ली और विदाई में इन्हें 105 शाही बर्तन विरासत में मिले, जिन्हें इन्होंने शिद्दत से इस दस्तरखान में संजो के रखा है। पिताजी नहीं रहे थे तो उन्होंने मुझे 105 बर्तनों के साथ विदा किया, जो चांदी के भी है। ये राजा रानी थाल है हमारे। अच्छा। और इसमें आप देखिए कितनी 10 कटोरियां घड़ी हुई है। हाँ, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये समझे कि जिस दिन एक रसोई होती थी उस दिन वो 10 तरह की चीज बनती थी। मान लीजिए आज आंवले की रसोई है जी, तो 10 की 10 चीज आंवले की बनेगी। अच्छा, आंवले की रोटी बनेगी, आंवला भर के चावल बनाया जाएगा, आंवले की खट्टी सब्जी होगी, आंवले का मुरब्बा होगा स्वीट डिश में। अरे वाह। और ये गेड़ू होता था जिसमें हम लोग पानी भरते थे। गेड़ू? पानी भर के, जी ये गेड़ू है। और ये इसके ऊपर ये कुछ हमारे गागर रखे हैं। अच्छा, गागर। जैसे छोटी बच्ची को, अगर छोटी बच्ची तो इतना बड़ा बर्तन उठा नहीं सकती नदी के पानी से, जी। तो उसको मेहनत करने की आदत डालने के लिए छोटे बांग के साथ या मौसी के साथ भेजा जाएगा। तो आज भी हम लोग यहाँ लोटे से हाथ धुलाते हैं लोगों का। ये 1947 की फोटो देख रहे हैं आप जी, बोर्ड उर्दू में लिखा है। अरे वाह। ये 1950 की फोटो है। अच्छा, ये 1973 की फोटो है। मेरी उम्र 52 साल हो गई, इसमें मैं कहीं 1 साल का हूँ। अच्छा, ये जी। अरे क्या बात। तो यहाँ ये यात्रा वहां से शुरू हुई थी कि बाबा ने, एक गांव है हापुड़ में जी, वहां से आके लाला रामेश्वर दयाल ने दुकान खोली। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पिताजी यहाँ नीचे है जी। और यहाँ पर एक दिन मैंने अपने लिए जगह खाली छोड़ी, एक दिन मुझे होना। बहुत सारी बातें हो गई थी। पंकज जी से अब मैंने बादशाही बर्तनों में पड़े जायकों के बारे में कुछ बताने की गुजारिश की। तो ये इसका सैलेड पार्ट है, ये सनी मूली है। ये हम लोग धनिया पुदीने की चटनी में इस प्याज को या गाजर को या मूला को जी इस तरह सान के देता है और इसका नाम है सनी मूली। सनी मूली, ये आपने लिखा है इसके ऊपर सनी ये मूली। सबसे पहले सनी मूली है। जी, जी। फिर ये इसका कुमाऊनी रायता आता है। अच्छा। इसमें आज हल्दी मिसिंग है, हल्दी डलनी चाहिए थी। अब ये पहाड़ की जो दाल है वो तोर है या कुलत है या राजमा है। अरे तो ये पहाड़ी अरड़ है, तोर की दाल। अच्छा, ये हमारी आलू की थिचवाणी है। अच्छा, थिचवाणी आपके लिए नया शब्द हो सकता है क्योंकि दूसरी सब्जी इसमें मूला का थिचवाणी है। अच्छा, तो थिचवाणी से हमारा मतलब है कि कूटना, थेच कर बनाना। जी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड थिचवाणी। अरे वाह। जिस तरह दाल मखनी 2 दालों को मिलाकर बनाते हैं, तो पहाड़ में छोले को किसी एक रीजनल या सीजनल कल्टीवेशन के साथ बनाने का रिवाज था। अरे और वाह। नाम है छोलिया। छोलिया, ये देखें आप कितना प्यारा टेक्सचर आया है किसी ओए एक होए दाल होए के होए साथ मिलकर इसका। वाह, और क्योंकि आप पंजाब वाली बेल्ट से हैं तो आप छोले का, राजमा का क्या आनंद बात समझ सकते हैं। ये हरा साग है काफली। दिस कैन बी अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर यू। अरे वाह पहाड़ में, अब आप ये समझे भाई साहब जी, कि पहाड़ में जिन खेतों में हरा साग उगता था उसमें जूते या चप्पल लेके जाना वर्जित होता है। अच्छा और उनका एक स्पेसिफिक नेम है जी, दोस प्लेसेस आर कॉल्ड सगवाड़ा। को ये बर्तन भड्डू हैं। हाँ, पर जिस बर्तन में दूध रखा जाता है उसको हारा कहते हैं। अच्छा, तो ये हारा का दूध है। अरे हाँ, वाह। और 8 बर्तनों के साथ एक बर्तन में मुझे यहाँ कुछ मसाले पड़े दिखे। तभी उसको जो पिसाई होगी उसमें अच्छा। उसका स्वाद आएगा। तो मतलब ये मसाले गरम करने के बाद आप पिसाई करते जी हैं? हाँ। अरे गरम वाह। वैसे भी मोटा मसाला जो है, जो 9 मोटे मसाले हैं जिसमें लौंग आ गई, जावित्री आ गई, बड़ी जी, इलायची, जी, जायफल जिसे नटमेग आप कहते हैं, तेज पत्ता है। और ये आपके लिए एक नई चीज हो सकती है जी, समझे कि जब तेल नहीं था, जी। छौंका तो तब भी लगता होगा ना। हाँ, तो ये जो लोहे की कलछी है इसका नाम है छौंकी। छौंकी, अब इसमें हम लोग मट्ठे को छौंक रहे हैं। अच्छा, तो इस बर्तन में ही बिना तेल के इसमें डाला गया
अच्छा जो छौंकने का सामान है और इसको हाँ। इसमें डालकर और इसको ढक दिया गया। इस थाल की सबसे पहली चीज जो हम आपके लिए परोसते हैं वो है सनी मूली, द सैलेड पार्ट उसका। अच्छा ये इसको सनी मूली को ऐसे किसी एक चटनी के साथ या चटीले के साथ हम लोग सान देते हैं। अच्छा और उसके बाद ये कुमाऊनी रायता। ओके। तो हम लोग एक ड्रिंक की बात करते हैं, छुका हुआ मट्ठा, पल्लर बोलते हैं हम लोग। ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये इसके जखिया है, पहाड़ी जीरा। पंकज जी ने बताया कि आज भी इनकी रसोई में सह भोज की परंपरा का पालन किया जाता है। मतलब ये कि अगर आप 5 से 6 लोग हैं तो एक ही थाल में आपको भोजन परोसा जाएगा, जिसे आप दोबारा से रिफिल करवा सकते हो। जिस तरह दाल मखनी 2 दालों को मिलाकर बनाते हैं, अरे तो तो पहाड़ में छोले को किसी एक रीजनल या सीजनल कल्टीवेशन के साथ बनाने का रिवाज था अरे और नाम है छोलिया। छोलिया जी, ये गाय का घी थोड़ा सा अरे हम लोग डालते हैं हर सब्जी में। ये एक हरा साग है जिसको हम लोग, मैंने बताया हरे साग के पीछे एक कहानी, तो ये काफली है इसका हरा साग। अरे वाह। जी, तो एक एक करके पंकज जी हर भड्डू से सब्जियां एक स्पेशल धातु से बनी कटोरी में डालकर तवे पर सजाते जा रहे थे। लोकल जो कल्टीवेशन है, भात हमारा लाल चावल और सफेद चावल है, आज लाल चावल नहीं बन पाया। इसके बाद जो हम एक चीज ऐड करते हैं उसमें यह है बुकनू, पहाड़ी सब्जी मसाला एक हम लोगों ने बनाया है। क्या बोलते हैं इसको? बुकनू बोलते हैं हम लोग। बुकनू। हाँ। पंकज जी ने बताया कि इनकी दस्तरखान में जिस दिन 5 सब्जियां बनती हैं तो उसके साथ 5 ही मीठे जायके परोसे जाते हैं। ऐसे ही अगर 2 सब्जियां बनेंगी तो मीठे जायके भी उसके साथ 2 ही होंगे। जी की जो स्वीट डिशेज है वो 5 है आपके लिए। जी जी। और तभी पंकज जी ने 5 कटोरियों में मीठे जायके लाकर तवे पर सजा दिए। ये चूरमा है, मंडुआ, बेसन और गुड़। जी। तो इसमें ये घी डालकर इसको थोड़ा सा गर्म करने रखते हैं हम। अच्छा। ये छेना खीस है जो बंगाली मिठाई है, उसमें गुड़ के साथ बनाते हैं। अच्छा। और इसको दूध के साथ दोबारा गर्म करते हैं, इसे छेना खीस बोलते हैं हम अरे लोग वाह। इसे। ये गुलाब जामुन है, केसर भरा हुआ गुलाब जामुन है। पहले तो बताशा भर के बनता था। अच्छा। तो ये गुलाब बहार है। और ये खोई पेड़ा है। खोई पेड़ा? खोई पेड़ा, हाँ। पेड़ा जो होता है जी। पेड़े को फिर दूध डाल के, और अभी आपके लिए एक सरप्राइज और डलेगा इसमें। जी। दाल सब्जियां अब तवे पर बहुत गर्म हो गई थी तो पंकज जी उसे तवे के साइड वाले पोर्शन पर खिसकाने लगे और मीठे जायकों को गर्म तवे पर तराशने लगे। वरना बच्चों को तो शक्कर के नाम पे मस्कवाडो शुगर पता है आजकल। तो ये हमने इस तरह मीठा इसमें डाला। जी। केसर पहाड़ों का एक। अरे वाह। जाफरान। तो जो दूध की, क्या बात है। अब जाफरान की बात ना गए आप, शेर याद आ जाता है मुझे जब लोग इसे। एक शेर हो जाए। अच्छा, एक शेर हो जाए पंकज जी। शेर ये है कि खुशबू सी आ रही है दर जाफरान की। क्या चीज रही होगी जाफरान, कि खुशबू सी आ रही है दर जाफरान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान। अरे वाह, क्या बात है। तब तक तवे की गर्माहट से अब मिठाइयाँ भी गर्म हो चुकी थी और पंकज जी उसे चमचे के साथ मिक्स करने लगे। अब ये भजली बना रहा हूँ मैं आपके लिए। अच्छा। जो आलू प्याज पालक हमने आपको बताया था कि उसकी पकौड़ियाँ हैं, उसको हम लोग दही सौंठ के साथ सर्व करते हैं इस तरह। ये हम लोगों ने वही कुमाऊनी रायता डाला। अरे वाह। और ये सौंठिया है अरे जो इमली और की गुड़ है, और ये हरी चटनी है। इस गढ़वाली थाली में मंडुए के आटे की रोटी परोसी जाती है, जिसे शुद्ध देसी गाय का घी लगाकर एकदम से नरम बना दिया जाता है। तो इसमें गुण कितने होंगे आप ये समझे, जब इस आटे के नाम इतने हैं तो गुण कितने होंगे इसमें। जायके पककर अब तैयार थे। पंकज जी पीछे काउंटर पर पड़ा एक बड़ा पीतल का थाल उठाकर लेकर आए। अभी अब देखिए कि ये स्टील की कटोरी है। जी। तो ये पूरी रसोई में कोई भी टमाटर नहीं है, कोई भी खट्टा नहीं है। अच्छा। क्योंकि टमाटर हमारी रसोई का पार्ट ही नहीं है। पार्टी नहीं है। क्योंकि इन बर्तनों में कुछ चीजें वर्जित हैं। अच्छा। खट्टा नहीं बन सकता इसमें। तो इसलिए जिन चीजों में खटास है तो उसको हम लोग स्टील में परोसते हैं। जैसे ये सनी मूली स्टील में है, ये कुमाऊनी रायता स्टील में है, ये पल्लर के दोनों ग्लास आपको स्टील में दिखाई दे रहे होंगे। मतलब थोड़ा सा जो पता है उसका ध्यान रखते हैं बस। ये काफली है, हरा साग, ये मूला का थिचवानी है, ये छोलिया है, ये तोर की दाल है, ये भात है, और ये भजली है। और हम ये भोजन थाल आपके लिए इस तरह आएगा। पंकज जी ने गढ़वाली थाल मेरे लिए तैयार कर दिया था और दूसरे थाल में उन्होंने सारे मीठे जायके मेरे लिए परोसने शुरू कर दिए थे
और पीछे खड़े भाई ने दोनों थाल खाने के लिए उसे मेरे लिए टेबल पर सजा दिया था। जी स्वाद ला दिया आपने आज। हैं? मैंने स्वाद भगवान करे कि आपको स्वाद लगे ये, ताकि आप लोगों को बता सके। अरे वाह, इस तरह ये भोजन थाल हम लोग लगाते हैं किसी क्या के लिए बात भी। है। एक चीज तो आपको मैं बताना ही भूल गया, यहाँ इस दस्तरखान में पीने के लिए जो पानी रहता है वो भी बहुत ताकत से भरपूर रहता है। आइए बताता हूँ कैसे। यहाँ पर जो मौसम रहता है, आप ये समझे पहाड़ों पर जी, वो ठंडा रहता है। ठंडा रहता और ठंड में ब्लड सर्कुलेशन आपका थोड़ा सा लो डाउन हो जाता जी। है। तो तांबे के लोटे में हम लोग, ये लोटे भरे हुए रहते हैं, आपने हाँ, देखा। जी। तो इस तरह शिलाजीत, क्योंकि पहाड़ों का एक प्रोडक्ट है, जी, तो ये शिलाजीत हमें उपलब्ध हो जाती है। हम लोग बेचने के लिए भी दूसरे जी, पैकेट जी, भी बनाए जी, हैं। जी, जी। तो ये शिलाजीत हम लोग इस तरह घोल कर, अच्छा, वेलकम ड्रिंक जैसे आप कहते हैं, हाँ। तो ये पानी, वो कोई चाय पीने आए, हाँ। खाना खाने आए या रास्ता पूछने आए, जी। तो इतना तो हमारा बनता ही है कि हम उससे ये कहें कि भैया पानी पी लो। मेरे लिए गढ़वाली थाल अब सज चुका था और मेरी जुबान अब इस जायके को चखने के लिए बेताब थी। पंकज जी अब मुझे इस थाल को खाने का तरीका बताने लगे। खट्टू एक मेजर रोल प्ले करता है। खट्टू, तो खट्टू, हाँ, ये तो सैलेड से शुरू होकर, सैलेड पहले खाऊं? हाँ, सनी मूली, और वो चाहे रोटी के साथ खाए, भात के साथ खाए, कुमाऊनी रायता। हाँ, ये है कुमाऊनी रायता आपके लिए। तीन चीजें अभी मैंने ट्राई की थी, सानी मूली, कमाऊनी रायता और पल्लर। मैं पंकज जी को बताने लगा कि सानी मूली में डली चटनी जायके को चार चांद लगा रही है। बहुत ही शानदार जायका था इसका। एंडलेस टेस्ट है, और इसके आगे तो भी मैं बढ़ूंगा। और ये किस चीज का बना हुआ है? वैसे तो ये दही है, हंग कर्ड जो है, पहाड़ की दही आ जाती है। तो उसको हम लोग जखिया के साथ, जखिया पहाड़ी जीरा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा और आपको दूंगा भी। ये आलू है, आलू को विद द स्किन बनाया हमने। पहाड़ में खाने को बहुत नफासत के साथ नहीं बनाते थे, सच्चाई है। क्या ही फ्लेवरफुल आलू है, और इसमें ना जो मसालों का टेस्ट आ रहा है, और इस सब्जी में ना चार चांद जो लग रहे हैं वो गाय के शुद्ध देसी घी से। मतलब क्या ही जायके है यार, जबरदस्त। ये आपको खूब पसंद आएगा भाई साहब। साग मेरी फेवरेट भी है जी। काफली बोलते हैं हम लोग। काफली जी, मोटा मोटा उसको या तो काटा जाता है या फिर सिलबट्टे पे पिसाई होती है। आपको बता दूं कि इस रसोई में परोसे जाने वाले साग को बोलते हैं काफली। इसका जायका वाकई में शाही था, गजब का स्वाद था इसका, मुझे मजा आ गया था। भी आप आए ना, कभी भी मसूरी में आए तो यार ये ट्राई करके जाना, क्या ही शानदार जायका यार, ये तो पूरा खत्म करूंगा मैं। और काफली को रोटी के साथ भी खाया जा सकता है, भात के साथ भी खाया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ मजा आ गया। और ये मेरे को गोभी नजर आ रही है इसमें, ये देखो। नहीं, ये मूला है जी। अच्छा, मूला है। मूला का खिचवाड़ी। हाँ, मूला। वो डंटा जी। तो ये मूली की सब्जी है। मूली की सब्जी। मूली की सब्जी। पहाड़ में आजकल मूला आ जाता है। आजकल क्या पंकज जी, इस खाने में ना जो मैं समझ पा रहा हूँ, मसालों की तो गेम पूरी है। जो गाय के शुद्ध देसी घी आपने जो डाला ना इसमें हर कटोरी में, वो भाई साहब आप समझिए, बड़ी हिम्मत चाहिए आज की तारीख में थाली को बिना पनीर के साथ सर्व करना। ये देखिए, ये चने हैं, छोलिया। छोलिया जी, ये चना और एक और लोकल कल्टीवेशन जो भी सीजनली हो जाती है, वो चाहे छिमी हो जाए, राजमा हो जाए, गहत हो जाए। ये तोर की दाल भी आपको खूब पसंद आएगी। ये तुअर की दाल है? हाँ जी, तोर की दाल, पहाड़ी अरहर। तुअर की दाल। एक एक करके मैंने थाल में पड़ी हर कटोरी में भरा हुआ जायका चखा। यकीन मानिए ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा स्वाद भरा जायकों का थाल था। मेरी जुबान भी अब बुदबुदाने लगी थी। क्या ही बात है यार, ये जो मैंने आज गढ़वाली फूड खाया ना, पहाड़ी खाना खाया, ये पंजाब में मिल जाए या कहीं और चला जाए ना, जो सब्जियों का जायका है और ये जो साग है ना, इसने मेरा दिल जीत लिया यार। काफली। देवभूमि की रसोई में इन लोकल जायकों की कीमत 400 रुपए से शुरू होकर 1600 रुपए तक जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस रसोई में सह भोज की प्रथा है। आप 4-5 बंदे एक ही थाल में खा सकते हो। पंकज जी को मैंने इतना शानदार जायका परोसने के लिए धन्यवाद बोला और इसी रसोई के सामने मेरा अगला जायका मेरा इंतजार कर रहा था।
लैंडौर में ये दुकान जानी जाती है अपनी बाल मिठाई और चॉकलेट बर्फी के साथ साथ यहाँ पर बनने वाले समोसे के लिए। 170 साल पुरानी इस दुकान पर मिलने वाले नमकीन जायके भी अपने खासम खास स्वाद के लिए जाने जाते हैं। मेरी मुलाकात यहाँ के कर्ता धर्ता यानी कि इस दुकान को चलाने वाली 8वीं पीढ़ी मित्तल साहब से हुई और उनसे मैंने यहाँ के जायकों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की गुजारिश की। लैंडौर में ये दुकान जानी जाती है अपनी बाल मिठाई और चॉकलेट बर्फी के साथ साथ यहाँ पर बनने वाले समोसे के लिए। 170 साल पुरानी इस दुकान पर मिलने वाले नमकीन जायके भी अपने खास स्वाद के लिए जाने जाते हैं। मेरी मुलाकात यहाँ के कर्ता धर्ता यानी कि इस दुकान को चलाने वाली 8वीं पीढ़ी अश्विनी मित्तल साहब से हुई और उनसे मैंने यहाँ के जायकों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की गुजारिश की। सर एक तो ना हमारी शॉप बहुत पुरानी है, ओल्ड रेसिपी हम फॉलो करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, कोई भी सामान अगर दिल से बनता है तो उसमें स्वाद वैसे ही आ जाता है। बात करूं मैं दुकान की तो दुकान कितने साल पुरानी है सर? 168 ईयर्स ओल्ड, 168 में 8वीं पीढ़ी हूँ। हमारी स्पेशल एक बाल मिठाई होती है जी, और जितने भी स्टार होटल्स हैं हमसे प्रिक्योर करते हैं, हम उसको ऑल ओवर इंडिया बेचते हैं कुरियर से। अच्छा, कई सारे पोर्टल्स हैं जो हमारे लिए ऑनलाइन सेल करते हैं। अच्छा। इतना सुनते ही मैंने मित्तल साहब को बाल मिठाई दिखाने की गुजारिश की। अरे बाल मिठाई है जी, ये दूध की बनती है। अच्छा। इसमें चॉकलेट या कोको नहीं डालते हैं। अच्छा, सिर्फ इसमें चॉकलेट कलर लगाते हैं। अच्छा, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे शहर में ही मिलती है, अच्छा बट लोगों का थोड़ा सा गलत परसेप्शन है। जी। ये जो स्वीट है इसमें कुछ जो टेस्ट का फर्क पड़ता है वो पड़ता है ऑल्टीट्यूड से, हाइट से। अच्छा, जो पहाड़ी इलाके हैं जी। वहाँ पे जब ये स्वीट बनेगी तो इसका थोड़ा अलग ही टेस्ट आएगा। अच्छा, अलग आएगा, अगर ये देहरादून बनेगी तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट नहीं आएगा। दूसरा बाकी अपनी रेसिपी है, आपके बनाने का तरीका है, हर मैटर काउंट करेगा। आपको बता दूं कि जब भी आप उत्तराखंड आओगे यहाँ आपको बाल मिठाई हर मिठाई की दुकान पर मिलेगी, पर इसका असली स्वाद आपको हाई एल्टीट्यूड यानी कि जितनी ऊंचाई वाली जगह पर आप जाओगे इस बाल मिठाई का स्वाद उतना ही लजीज होता जाएगा। जी जी। बट हमने क्या है कि विद टाइम इसका एक नया स्वरूप भी तैयार कर रखा है। अच्छा, ये बिना शुगर बॉल्स के है, जिन लोगों को थोड़ा मीठा कम खाना होता है। अरे वाह, ये उसी का बेस है, उसी का वेरिएंट है। अच्छा, बिना शुगर बॉल्स के। बिना शुगर। ये वाइट ऊपर क्या लगा हुआ है? दाने? आपने सुना होगा हस्क, खसखस जिसे कहते हैं। खसखस, उसके ऊपर चीनी चढ़ाते हैं। हाँ, खसखस के ऊपर चीनी चढ़ी हुई है। अरे वाह, ये क्या बड़ा सामने? ये मूंग की दाल का हलवा है। अच्छा, अरे बड़ा सर सजा के रखा हुआ है पूरा, है क्या बात है। और सर इधर ये हम लोग बहुत सारे फ्लेवर्स में बर्फी बनाते हैं। ये मैंगो फ्लेवर में है। अच्छा, हम मैंगो में बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी में बनाते हैं, वाटरमेलन बनाते हैं। 170 साल पुरानी इस दुकान की मावे की बर्फी अलग अलग फ्लेवर में बहुत ही मशहूर है। लगते हाथ मैंने मित्तल साहब को थोड़ी बर्फी और मिठाइयों के दर्शन करवाने के लिए बोला। क्या बात है। ये बर्फी है मैंगो फ्लेवर में। मैंगो फ्लेवर, अच्छा। ऐसी हम इसको बटर स्कॉच फ्लेवर में बनाते हैं। अच्छा, ये बटर स्कॉच भी है। हाँ। अच्छा, बर्फी में स्पेशलिटी है पूरी, अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स में। अरे वाह, ये है हमारी वाटरमेलन फ्लेवर में। वाटरमेलन फ्लेवर, हम इसको ब्लूबेरी में भी बनाते हैं। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। चमचम है, थोड़ा बादाम देख के अट्रैक्ट होते हैं। यस, बट जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है वो ये वाला है, मलाई चॉप। अच्छा, ये मलाई, मलाई चॉप, मलाई चॉप, मलाई चॉप। अरे वाह, इस बंगाली मतलब बंगाली स्वीट का नाम है मलाई चॉप। मलाई चॉप। सभी मीठे जायकों को देखकर मैंने मित्तल साहब को एक समोसा और बाल मिठाई टेस्ट करवाने के लिए बोला। तो ये है जी लैंडौर का फेमस समोसा। ओमी स्वीट्स के नाम पे यहाँ पे शॉप है और ये समोसा बहुत ही फेमस है यहाँ पे। और उससे भी फेमस है ये बाल मिठाई, बहुत ही खासम खास मिठाई है। और ये ना खसखस के बीज के ऊपर शुगर चढ़ी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं यार यहाँ का जायका टेस्ट करूँगा। ये समोसा, इसकी फीलिंग दिखाता हूँ।
8 इयर्स पुराना जायका है और ये फीलिंग चेक करो यार, धुआं निकल रहा है भाई जबरदस्त वाला। तो बिना चटनी के खाऊंगा क्योंकि चटनी के साथ ना जायका बाद में देखूंगा। समोसे का जायका कमाल का था। स्टफ किए हुए आलू में 170 साल पुरानी रेसिपी से बने मसाले इसे कमाल का बना रहे थे। जो मिठाई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लैंडोर में ही इसका जो इसमें फ्लेवर आता है ना, एल्टीट्यूड के कारण आता है, जैसे भैया ने बताया। तो ये देखो जी, ये है मिठाई जिसको बोलते हैं बाल मिठाई। इस मिठाई का क्या ही जायका है यार, मतलब जबरदस्त मिठाई है यार। इसमें कोई चॉकलेट नहीं है, ये सिर्फ खोए और दूध को पकाया हुआ है। ये भुनाई सिर्फ वो हुई है और साथ में ऊपर से खसखस के ये बीज लगे हुए हैं। और यार अल्टीमेट। मित्तल साहब को मैंने कीमती समय और शानदार जायके चखाने के लिए धन्यवाद बोला और मैं अब लैंडोर की खासम खास दुकान की ओर चल पड़ा था। लैंडोर में आपको ब्रिटिश जमाने की 123 साल पुरानी जूते बनाने की ये 2 दुकानें भी दिख जाएंगी, जहां आज भी हाथ से जूते बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जायकों के सफर में ये जूते कहां से टपक पड़े, तो सुनिए, ये जूते बनाने की दुकानें इतनी खासम खास क्यों हैं। सलमान खान, ये जो जूते टंगे हुए हैं ये आपके हाथ से बने हुए हैं? हाँ जी, हमारे आगे से बने हुए। सलमान खान के जूते आपने बनाए हैं? हाँ जी। सलमान खान जो जूते पहनते हैं वो आपके हाथ से बने पहनते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर, भाई ये भी, इनके जूते भी यहीं पे? ये भी यही बनाए हैं। अरे वाह यार, ये सचिन जी का मेजरमेंट भी हमारे पास। ये सचिन जी का पाँव है? हाँ जी। अरे वाह। 123 साल पुरानी इन 2 दुकानों पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जूते बनवाने के लिए आते हैं, जिनकी तस्वीरें यहाँ लगी देख मैं यहाँ रुक गया था। मैंने सोचा खुद भी कुछ बनवा लूं और आपको भी कुछ दिखा दूं, तो वीडियो के इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करना, शायद आपके काम आ जाए। लैंडोर में इन 2 दुकानों में पहले गया मैं किशन शू मेकर वालों के यहाँ, जो कि ब्रिटिश टाइम की दुकान है। सचिन जी का मेजरमेंट भी हमारे पास। ये सचिन जी का पाँव है? हाँ जी। अरे वाह। और अरशद वारसी साहब, और ये इधर कौन है? ये किसकी तस्वीर है? ये मेरे पिताजी हैं, बचपन से 8 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। अरे 8 साल की उम्र से शूज। भाई को मैंने यहाँ पर मिलने वाले कुछ शूज के बारे में बताने को बोला। ये हमारा लॉन्ग बूट है। अच्छा। इसका लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। अच्छा। ये मैक्सिमम आपका 800 ग्राम का होगा। यार बहुत ही लाइट है ये तो। हाँ जी। अच्छा। ये भी हमारे यहाँ का बना हुआ है, नीचे इसका पूरा लेदर का बना हुआ है ये। अच्छा। ये नीचे जिप है। ओके। जिप वाला बूट है, और जो नीचे सोल है रबड़ सोल है। रबड़ सोल है, ये यही का बना हुआ है सारा। अरे वाह यार, इसका क्या प्राइस क्या भाई इसका? ये हमारा 4000 का है। 4000 रुपीज का, बट बहुत लाइट है यार। बहुत लाइट अगर आप यही बूट कंपनी से लेंगे हाँ, तो 25,000 से ज्यादा का मिलेगा। अरे वाह। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ की जूती की खासियत ये वाला बूट। अच्छा। ओके, इसकी क्या खासियत है भाई? ये पूरा लेदर का बना हुआ है। अच्छा। इसका सोल है हमारा, ये भी लेदर का ही है। अच्छा। इसकी खासियत ये है। अच्छा, तो ये इसकी क्या कॉस्ट रहती है भाई? ये हमारा 3500 का बनता है, अलग अलग हिसाब है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि अब लेदर कहीं मिलता नहीं है। अच्छा। हाँ जी, जो कंपनी बनाती है उसमें भी ये लेदर सोल नहीं मिलता। अरे वाह। यहाँ की खासियत, इस जूते की खासियत ये है, पूरा लेदर का बना। और ये दिखाओ भैया, ये क्या है? ये भी हमारा डिजाइन का बनाया हुआ है। अच्छा। कोई अपना डिजाइन लेके आता है तो हाँ, उसको बनाते हैं हम। ये तो कितने साल पुरानी दुकान है ये बताओ? ये 100 साल से ऊपर है। 100 साल से ऊपर पुरानी शॉप है ये है? तो भाई यार, इनको कैसे पता लगा कि यहाँ पर ये जूते की शॉप है? ये पिताजी के जो कस्टमर थे तो उनके जान पहचान के थे, तो एक बार कबीर सिंह जी आए थे। अच्छा। तो वो नाप दे गए थे, तो उसके थ्रू आए थे। अरे वाह। और ये इधर भाई? ये हमारी डॉक्यूमेंट्री बन रही है अभी। अच्छा। दी वर्ल्ड सर्च हुई है, दी वर्ल्ड एट आवर फीट। अच्छा, ये भी आपकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है? हाँ जी, हाँ जी। अरे क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। किशन शू मेकर, ये आपका मोबाइल नंबर है? यस। तो अगर कोई ऑनलाइन बनवाना चाहे तो बन जाएगा? ऑनलाइन हमारे पे कॉल आती है तो मुझसे ऑर्डर लेते हैं। अच्छा, मैं हैरान हूँ, ये सचिन तेंदुलकर का पैर का नाप है? हाँ जी। अरे वाह भाई। हमारे यहाँ की मसूरी की सबसे फेमस स्लीपर। अच्छा। ये रोमन स्लीपर है। रोमन स्लीपर? हाँ जी। अच्छा। ये 40-50 साल से ज्यादा पुरानी स्लीपर है। अच्छा। पहले स्लीपर लॉन्ग बना करती थी जी। इस चप्पल की खासियत ये है, जैसे नॉर्मल आप कहीं से स्लीपर लेंगे हाँ, तो फिक्स होती है। अच्छा।
ये आपकी एडजस्टेबल होती है, पैर के हिसाब से कहीं भी फिक्स कर लो। अच्छा, कहीं भी फिक्स कर लो। ये देखिए इसकी अरे पट्टी वाह। घूमती है, ये कहीं से भी एडजस्ट कर लो, पैर के हिसाब से एडजस्ट होती है। अच्छा, ये हमारे चाहने वाले बहुत लेके जाता है, अब इसकी वैल्यू फिर बढ़ गई है तो ये चाहने वाले लेके जाते क्या हैं। कॉस्ट है इसकी? ये हम 1000 की बनाते हैं। 1000 रुपीज की। थोड़ी ही देर में दुकान के मेन कारीगर किशन जी से भी मेरा मिलना हुआ, जिन्होंने मुझे बताया कि बॉलीवुड की बहुत सी सेलिब्रिटीज को वो जूते बनाकर भेजते रहते हैं और कईयों की तो यहाँ पर अभी तस्वीर भी नहीं लगी। सल्लू भाई के शूज, तेंदुलकर साहब के शूज, जी अरशद वारसी साहब के शूज, जी, इधर अंजलि मैम के शूज। उनका वो नाप भी लगा रखा है। हाँ, ये नाप भी मैंने देख लिया अभी, ये तेंदुलकर साहब का नाप भी लगा हुआ है। जी, जी। अब ये हमारी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री बन रही है। हाँ। मतलब अंग्रेज भी यहाँ पर जूते बनवाया करते थे। हाँ, अरे वाह। पहले हमारे बुजुर्ग जो घर में क्या करते थे, वहाँ जाके बनाते थे। अच्छा, जब कोई बाहर से आते हैं जैसे, हाँ तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे जी, वो नाप लेने के लिए जाते थे। अच्छा उस टाइम काम बहुत कम था, अच्छा, आज काम बहुत ज्यादा है। ज्यादा। पहले काम कम था तो करने वाले ज्यादा थे, अच्छा, और आज काम ज्यादा है तो करने वाले नहीं। करने वाले नहीं है। बिल्कुल साथ ही चौधरी शू मेकर के नाम से दुकान थी, जहाँ ये भाई साहब चमड़े के ऊपर कुछ निशान लगाकर जूते तैयार कर रहे थे। तो आप कौन सी पीढ़ी हो यहाँ पर? हम तीसरी पीढ़ी हैं। तीसरी पीढ़ी हो। अच्छा अंकल, मैं ये देख पा रहा हूँ पीछे बहुत ही बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आपके यहाँ पर आई हुई हैं। हाँ जी। तो किन किन के शूज बनाकर दिए हैं अभी तक आपने? ये अरशद वारसी है, जैसे लक्की अली साहब। अच्छा। और ये रजत कपूर जी हैं जी, ये इनके से शूज बनाए हैं। अच्छा, इन सबके शूज बनाकर देते हो आप? हैं? हाँ जी, ये आते रहते हैं सर, इनके बनाते रहते हैं जो भी आता है। मैंने सुना यहाँ पर आपने सलमान खान और अमिताभ के भी शूज बनाए हैं, अमिताभ बच्चन के बने थे। अच्छा, हाँ जी, उनके ही बनाए हैं। हाँ जी। तो अंकल ये कैसे बनते हैं, मेरे को थोड़ा सा समझाओ। ये देखो, ये पैटर्न काट रखा है, इससे लकीर के अच्छा, कटिंग होगी जी, फिर कटिंग करके फिर इसको छीलेंगे, छील के फिर मशीन पे जाएगा ये। अच्छा, ये सब अस्तर उस्तर आके तब बनेंगे, तब जाके बनते हैं। अंकल मेरे को दिखाओ तो कौन कौन से शूज बनते हैं आपके पास? चेल्सी बूट है सर। चेल्सी बूट है। हाँ जी। अच्छा अंकल, ये कितने की कॉस्ट रहती है इसकी शूज की? ये 2500 रुपये सर। 2500 रुपए का? अरे वाह यार। यस तो सर। अंकल मेरे को ये चीज बताओ, अगर किसी को शूज लेने हो ऑनलाइन तो क्या नंबर रहेगा आपका? हमारा है 8958446363। अच्छा, वीडियो की लेंथ बहुत ही लंबी हो रही थी, तो इसे अब यही स्टॉप कर रहा हूँ। अभी तो रात के बहुत हसीन जायके आपको दिखाने थे, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में बाकी खासम खास जायके और खासम खास चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। अगले हफ्ते फिर से मिलूंगा, इंतज़ार जरूर कीजिएगा।